हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूट्यूब 45। आप सब कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बहुविकल्पी, क्लास 10 मैथ अध्याय 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तो क्या रहा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य है। ठीक है, तो इसको हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य पर तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको गुणनखंड आता होगा तो ज्यादा बेहतर होगा हल करने में। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। देखो, अगर यहाँ कुछ है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इसमें गुणा करके तोड़ते हैं। तो यहाँ एक है, दो में गुणा करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हम तोड़े इस 3 को जोड़ने या घटाने पे, मतलब ये +3 हो जाए और गुणा करने पे तो 2 हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तो इसको हम तोड़ेंगे 2x और प्लस x में। तो हमारा 2x और x, 3x और 2x का गुणा एक में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखो हम बता रहे हैं किसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां हम तोड़ेंगे। पहले देखो हम तोड़ दे रहे हैं इसको कॉमन लेके। एक्स के यहां से कॉमन ले ले रहे हैं तो हमारा बचेगा क्या? 2 प्लस 1 और हो जाएगा प्लस 2। इसको देखो हम तोड़े हैं इसको। देखो अब इसका 2 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ एक्स हम कॉमन ले लिए हैं। आप देखो इसको हम हल करेंगे, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे क्या? 2x और प्लस एक्स का एक में गुणा करेंगे एक्स और प्लस 2। आप चाहो तो बीच वाली लाइन ना लिखो। ठीक है, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड आता है तो। अब देखेंगे इसमें जो होता है हम जोड़ा बनाते हैं। यहां से जोड़ा बना लिए। ठीक है, अब जोड़े में जो कॉमन मिलता है उसको निकालते हैं। तो हमारा जोड़े में कॉमन क्या है? तो जोड़े में हमारा कॉमन मिल जाएगा हमको यक्स मिलेगा ना। तो यक्स कॉमन मिला, और यहाँ क्या अभी एक यक्स बचा है, एक कॉमन निकाले हैं तो यक्स बचा यहाँ, और प्लस यहाँ क्या बचा है? 2। अब देखो चीज होता है जो ब्रैकेट में आ जाए, ऐसे हमको सेम इसमें मिले। ठीक है, दूसरे ही ब्रैकेट में ऐसा करना रहता है। अब देखो इसमें जब हम इसमें देखो सेम यहाँ सेम इसमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक कॉमन निकालेंगे, वो भी प्लस एक कॉमन अगर निकालिए तो क्या कुछ फर्क पड़े? कुछ नहीं, एक्स प्लस 2। अब देखो ए दोनों अगर बराबर है तो फिर आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों बराबर है हमारा। अब देखो इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, एक बार क्यों लिखते हैं, चीज हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार इसलिए लिखते हैं कारण से दोनों में क्या है? हमारा कॉमन है। देखो इसमें से अगर हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, इसमें से हम कॉमन अगर निकाल ले तो हमारा क्या? एक्स प्लस 2 निकलेगा और इसमें से एक्स प्लस 2 निकलेगा। ठीक है, तो बचेगा फिर क्या? अगर इसमें से हम कॉमन निकाले, चीज हम बता दे रहे हैं। देखो कॉमन निकालिए तो हमारा क्या बचा? एक्स प्लस 2 कॉमन निकालिए, बचा क्या है? यहाँ एक्स बचा और फिर क्या बचा? प्लस 1 बचा, यही बचा ना। तो इसमें कॉमन निकाल लिए हम। अगर देखो फिर गुणा करें इसका और इसका, तो इसका जब हम करेंगे फिर देखो हमारा यही हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो फिर देखो हमारा क्या? यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, आप कह रहे हैं शून्य ज्ञात करिए। अब तो हमारा भी गुणनखंड शून्य ज्ञात करने के हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप अगर ये चीज देखो, अगर शुरू से ही 0 बढ़ाना चाहो, बराबर 0 करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अगर ना करो तो फिर भी बाद में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो उसको हम हल करेंगे तो प्लस जो है उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर क्या जाएगा? -2। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो उसको भी उधर भेजेंगे, एक्स बराबर क्या है? -1। ठीक है, एक चीज देखो, जब हमारा क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना। जब प्लस प्लस रहे तो हमारा जो आंसर आता है हमेशा क्या होता है? माइनस में दोनों शून्य आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस प्लस है क्वेश्चन में, देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस, वहां ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो हमारा जो शून्य का आता है वो दोनों क्या आता है, माइनस आता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको हम। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य है। ठीक है, तो देखो फिर हमको शून्य ज्ञात करना है, तो इसमें हम अब क्या लिखेंगे, हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ना, इसका कह रहा है क्या, शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो फिर गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 3। पहले देखो विस्तार से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ एक्स का मान ले, इसको तोड़े माइनस, ये हमारा 3, ठीक है, माइनस 3, फिर हो जाएगा माइनस यहाँ सॉरी प्लस 1। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, प्लस माइनस 1। 1 मिनट, यहां से थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए यहां जो हमारा हो जाएगा, यहां हमारा एक प्लस रहेगा और माइनस 3 प्लस 1 ब्रैकेट में कर देंगे इसको, और माइनस 3 a। ठीक है, अब देखो जो हमारा है, इसका जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा क्या है, माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 3 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, अब देखो इसको हम हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं रहेगा, देखो माइनस और प्लस क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x और प्लस x ना, x और इसका गुणा और माइनस 3। अब देखो यहाँ से हम जोड़ा बना ले रहे हैं। ठीक है, अभी इसके पहले किए हैं काम। ऐसे देखो कॉमन क्या मिला हमारा, केवल कॉमन मिलेगा हमको x, तो हमारा हो जाएगा x कॉमन हमको मिला, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 3। अब देखो सेम मिल रहा है ना यहाँ, तो हम यहाँ प्लस क्या 1 कॉमन निकाल देंगे, अगर हम प्लस 1 तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 3। ठीक है, अब देखो मिल गया यहाँ, अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब इसका हमको शून्य ज्ञात कर देंगे हम, तो हमारा जाएगा हमारा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब 0 कहां से आया कहोगे, तो 0 हम शुरू से लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हमारा x माइनस 3 बराबर 0, तो उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या x बराबर क्या 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसका क्या देंगे, तो हमारे x प्लस 1 बराबर 0, उस तरफ भेज देंगे, x बराबर क्या है माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, 3 कामा माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा जाएगा 3 सही। ठीक है, सी वाला। तो आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य कह रहा है 5 और माइनस 3 है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और माइनस 3 है। ठीक है, तो इसका हमको कह रहा है शून्य दिया है, हमको द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। ठीक है, एक्स और यहां हो जाएगा प्लस हो जाता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का एक गुणनफल लिखे हैं, गुणनफल। ठीक है, तो इस पे हम मान हम रख देंगे, तो हमारे देखो शून्यकों का हमको योग पता है ना, शून्यकों का जो हमारा योग है, पहला शून्य हमारा 5 है और दूसरा शून्य हमारा है माइनस 3। ठीक है, तो शून्यकों को हम योग पे रखेंगे, इस पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग हमारा है
5 और -3, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में 5 और प्लस शून्य को योग, योग मतलब प्लस, तो प्लस और माइनस है 3 ना, तो प्लस माइनस का माइनस कर देगा, ठीक है, यक्स, और यहाँ हो जाएगा शून्यकों का जो गुणनफल है प्लस शून्यकों का गुणनफल जो हमारा है 5 और गुणे -3, इसको हम कर देंगे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस घट जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 4, 5 तिहाई 15, और ये 15 जो माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करें माइनस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा इसमें क्या, बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, वही राइट आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 15, ठीक है। तो हम अब देखेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम आ जा रहे हैं चौथे नंबर पर। तो चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक जो होता है शून्यकों कितने, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम बताए हैं एक द्विघात बहुपद के फर्स्ट वीडियो में कि कितने शून्यकों की संख्या कैसे होती है द्विघात। तो हम सबसे पहले जानेंगे, देखो जितना बहुपद रहेगा उसका उतना जो था शून्य होते हैं। तो हमारा जाएगा द्विघात जो बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद में भी हम ज्ञात किए शून्य इसके पहले, पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में ना। तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में जो था शून्यकों की संख्या हमारी क्या थी, शून्यकों की जो संख्या हमारी आई थी लास्ट में आंसर, पहले दूसरे क्वेश्चन तुम्हारा आया था 2। तो द्विघात बहुपद में क्या आता है, द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वो हमारा 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरा सही है, ठीक है, बी वाला। तो अब हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पांचवा, कह रहा है यम का वह मान जिसके लिए, कह रहा है यम का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x और कह रहा है माइनस यम, जो कह रहा है x -3 से पूर्णतः विभाजित है या फिर हो, ठीक है। तो इसको तो हमको हल करना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन हमारा जो है 4x स्क्वायर माइनस 6x और क्या है माइनस यम, ठीक है। कह रहा है कि x माइनस 3 बराबर बराबर, इसको हम कर देंगे, हल करेंगे, बराबर हो जाएगा x बराबर क्या है 3। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे, हम 3 रख देंगे, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे, इसको हल कर दे रहे हैं। तो 4x के 3 रखेंगे तो हमारा जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस गुणे 3, ठीक है, और माइनस यम। अब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है 9, और 9 चौक 36 और इतना 18, 36 18 और ये जाएगा माइनस यम, ठीक है। अब इसमें देखो ये चीज, इसको हम हल कर देंगे कितना जाए हमारा घर के 18 माइनस यम और बराबर 0 कर देंगे, 0 लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है यम बराबर जो है यम बराबर 18, यम बराबर 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है। तो कह रहा है के बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, के शून्यक है। तो इसका जो शून्यक होता है, कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, फिर दूसरा कह रहा है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, फिर सी वाला कह रहा है क्या सदैव आसमान होते हैं, फिर डी वाला कह रहा है सदैव बराबर होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा सिंपली दोनों क्या होते हैं धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों जो होता है हमारा धनात्मक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इधर नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा देखो क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपदी ग्राफ के आधार पर, बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो कह रहा है बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। इसमें देखो ग्राफ नहीं बना, सबसे पहले हम ग्राफ बना देते हैं। तो हमारा ग्राफ जो है, ऑप्शन तो दिया लेकिन ग्राफ नहीं बनाया, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। इसमें देखेंगे हम, ग्राफ हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। यहाँ हमारा क्या रहता है, एक्स अक्ष, और ये हमारा क्या, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें देखेंगे हम शून्यकों के ग्राफ के आधार पर इसमें जो बहुपद के शून्य कितने हैं। ठीक है, तो इसमें बहुपद के शून्य जितना बार एक्स को जहां जहां काटा रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, शून्य एक्स को देखो कहां कहां काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ, और तीसरा कहाँ यहाँ, और चौथा यहाँ। तो एक्स को कितनी बार काटा है, तो एक्स को हमारा काटा है कितनी बार, 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए 8वां नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। ऑप्शन दिया है 0 1 b बटे ए माइनस बी बटे ए। तो इसको हमको हल करना पड़ेगा। कह रहा है रैखिक बहुपद, तुम्हारा जो रैखिक बहुपद होता है तुमको पता है, दिया ही है, क्या दिया है हमारा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और हो जाएगा हमारा बराबर 0, हम इसको हल कर देंगे, हमारा हो जाएगा ए बी उधर भेज देंगे, ये एक्स बराबर माइनस बी। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा, उसको इधर भेज देंगे बटा में, तो हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक। कह रहे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक पूछ रहा है। इसको हम कहेंगे बराबर हो जाएगा हमारा 0, तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इधर उधर भेज देंगे बराबर 15। ठीक है, इसका जो है रूट उधर भेज देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट 15। ये चीज देखो, जो एक्स का जो मान आता है ये प्लस में भी आ जाएगा शून्य और माइनस में भी आता है। तुम्हारा जो एक्स का मान हो जाता है, एक्स बराबर एक, तो एक आ जाएगा माइनस 15 रूट माइनस रूट 15, और दूसरा हो जाएगा रूट 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर रहा है, आप ऑप्शन नंबर माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, तो ये किसमें ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ क्या जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे 10वां, अगला बताएंगे। देखो अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए बी लिखा गया यहाँ, तो वो अल्फा बीटा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि अल्फा कामा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और कह रहा है कि प्लस 5 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, पहले हम उसका शून्य का हम इसका क्या नाम है लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम पहले हल कर देंगे, हमारा हो जाएगा ये इसमें हमारा इसमें मान दिया ना, कह रहा है शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बताना है। तो अल्फा प्लस, देखो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, यही सब तो याद करना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है, इस पे देखो हम रखेंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखो तो उसको जरूर देखो,
तभी ये समझ में आएगा। उसमें हम बताए हैं कि बहुपद का गुणांक, बहुपद का पद, तो इसमें देखो अब माइनस एक्स का गुणांक पूछा ना, तो इसमें हम देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक कहाँ, तो हमारा माइनस एक्स का गुणांक कहाँ है, देखो तो एक्स माइनस तो सूत्र में है, एक्स का गुणांक देखेंगे तो एक्स का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ एक्स का गुणांक हमारा है, एक्स का गुणांक हमारा है क्या, -2। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पहले में से है सूत्र में, और एक्स का मान में माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे -2। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ क्या है, 1 है, जीरो ना लेना, अगर जीरो लिए तो गलत हो जाएगा, दो यार बहुपद नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एक्स 1 मानेंगे, अगर 1 का गुणा हुआ तो क्या एक्स स्क्वायर रहता है ना, जीरो का गुणा किया तो पूरा खत्म कर देगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब देखो इसको हम हल कर देंगे तो हमारा हल हो जाएगा, इसको माइनस और माइनस माइनस का गुणा क्या, प्लस, तो +2 बटे 1, यानी हो जाएगा हमारा क्या, भाग देंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। ठीक है, बस आज के लिए यह टॉप 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45, आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, और ताकि हम आपको और भी मस्त और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाएं। ठीक है, तो इसको ज्यादा सब्सक्राइब करिए और खुद अपने दोस्तों से करवाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।